एक तरह का रिकॉइल होता है। आदमी अपनी पूरी जिंदगी शब्दों के आश्रय बिता रहा होता है। शब्द से तात्पर्य पदार्थ, शब्द से तात्पर्य हर वो चीज़ जिसकी छवि हो सकती है। पदार्थ के लिए शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, छवि के लिए शब्द का संबंध हो सकता है। तो आदमी उसी में डूबा होता है। और फिर जब कुछ समझ में आती है बात, तो यही समझ में आती है कि गलत जगह डूबे हुए थे। जब गलत जगह डूबे हुए थे तो और बोले कैसे, क्योंकि बोलने का आशय होगा फिर वहीं जाके डूब गए। जो भी बोलेंगे तो पदार्थ की तो बात करेंगे, और ऐसे ही तो करेंगे जैसे सत्य हो। और सत्य है नहीं तो फिर उसकी बात क्यों करनी। तो बात करी नहीं कि उसको सत्य कहीं ना कहीं घोषित कर दिया। और जाना यही है कि जिसको सत्य जाना था वो तो असत्य है। तो फिर बोलने का मन ही नहीं करता। कहानी कहती है कि सब देवताओं को बड़ा जुगाड़ करना पड़ा था। फिर वो इकट्ठा हुए, बुद्ध को तर्क दिए, ललचाया, प्रार्थना की, सब किया। बुद्ध काहे को माने। फिर उनसे बोले देखिए ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो व्यर्थ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना किनारे पे खड़े, हाँ, जो बिल्कुल तैयार है, किनारे पे खड़े हैं, और आप बोलोगे तो उनको सहारा मिलेगा, दिशा मिलेगी। तो बुद्ध बोले ठीक है, ये बात जच रही है मुझे, अब बोलूँगा। फिर तो ऐसा बोले कि फिर बोलते ही गए। और इनके अलावा गवाही कहीं से मिलती नहीं है। एक तो बात ये है कि ये गवाही देते हैं, और दूसरी बात ये है कि मात्र ये ही गवाही देते हैं। ये जो बात कह रहे हैं वो और कोई नहीं कहेगा। इसमें जब मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी बात कह रहे हैं तो मेरा आशय है ग्रंथ और गुरु। ग्रंथ और गुरु। ये जो बात कह रहे हो संसार कभी कहने आएगा नहीं। तो इनसे नहीं ली अगर गवाही तो मुकदमा तो फिर एक ही तरफ जाना है। इनकी गवाही सुनी जानी बहुत ज़रूरी है। संसार में जैसे लोग नॉर्मल ऐसे बोलते हैं सच बोलना चाहिए बेटे, होता है, बट एक्चुअल में वो मौके पे वो कभी भी उसको ऐसे यूज नहीं होता। वो सब बातें तो आध्यात्मिकता का बड़ा निर्जीव विकल्प है। चूंकि आप जानते नहीं हो कि किसी मौके पे क्या करूं, तो आपको एक टोटका थमा दिया जाता है। सामने आपकी एक स्थिति है, और स्थिति सजीव है बिल्कुल। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको जवाब देना है, और आप जानते ही नहीं कि क्या जवाब देना है। तो दुनिया ने फिर आपको एक टोटका थमा दिया, एक विधि थमा दी। कैसा करना तुम कि जो तथ्य है वो बोल देना। अब उस तथ्य को उन्होंने नाम दे दिया सच का। वो तथ्य सच तो होता नहीं, लेकिन चूंकि सच भीतर नहीं है, इसीलिए हम जानते ही नहीं है किसी भी स्थिति में क्या उत्तर दिया जाना चाहिए। उत्तर से मेरा अर्थ मौखिक शाब्दिक उत्तर नहीं, कौन सा कर्म उचित है। एक हालत पैदा हुई है, उस हालत में क्या कर्म करना है ये हम जानते नहीं। चूंकि हम नहीं जानते हैं, इसीलिए विकल्प के तौर पर हमें इस तरह की बातें बता दी गई हैं कि दूसरों की मदद कर दो, सच बोल दो, घृणा मत करो, हिंसा मत करो। जिसको बिल्कुल ही कुछ ना पता हो उसके लिए बातें उपयोगी हैं, लेकिन इन बातों से काम नहीं चलने वाला। ये बातें आपको जीवन भर सहारा नहीं दे सकती, और बहुत निर्जीव विकल्प हैं। ये ऐसी सी बात है कि माँ नहीं मिल रही तो गुड्डा गुड़िया कुछ थमा दिया, निर्जीव। जो आदमी अध्यात्म में स्थापित है उसको फिर इन सब निर्देशों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि शालीनता रखो, शीतलता रखो, सच बोलो इत्यादि। इसका ये अर्थ नहीं कि वो सच नहीं बोलेगा। इसका अर्थ ये है कि अब वो जो बोलेगा उसमें उसे ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि सच है कि झूठ है, क्योंकि अब वो सच बोल नहीं रहा, वो सच से बोल रहा है। वो मुंह से शब्द बोल रहा है, और शब्द उठ रहे हैं जिस जगह से उसको सच कहते हैं।
तो उसका ये दावा होगा ही नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो सहज बोल रहा है, उससे पूछिए क्या बोल रहे हो, बोलेगा सहज बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सच है कि झूठ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब आप ज़ेन कुआन हैं, उन्हें पढ़ें। उसमें पूछा जा रहा है कि क्या कुत्ते में बुद्ध स्वभाव होता है? तो उत्तर दिया जा रहा है मुंह। मुंह। अब ये मुंह सच है कि झूठ है? मतलब ही नहीं कि सच है कि झूठ है, इशारा कहीं और को है। लेकिन अगर आप नैतिकतावादियों से पूछेंगे कि कुत्ते में बुद्ध स्वभाव है या नहीं, तो कहेंगे या तो बोलो हाँ या तो बोलो ना, और हाँ और ना में से एक उत्तर सच होगा और दूसरा उत्तर झूठ होगा। मुंह के लिए उनके पास कोई स्थान ही नहीं है। वैसे ही और कौन है कि एक औरत है, वो गत्ते तोल रही है, वो गत्ते बेचने वाली औरत है, तो गत्ते तोल के देती है। तो उससे आगे पूछा बुद्ध कौन? तो बोलती 5 किलो गत्ता। अब ये सच है कि झूठ है? ना सच है ना झूठ है, इशारा है। सच से उद्भूत सच की ओर इशारा है। सचया कारण सच सुनाया, सच से निकला है और सच की ओर इशारा है। हाँ, तुम कहोगे कि ये जो बात मुंह से निकली इन शब्दों में सच है क्या? शब्दों में सच है नहीं, शब्दों में तो सच हो सकता भी नहीं। तो दुनिया जिन ढर्रों पे चलने को कहती है वो बड़े ही असहाय ढर्रे हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उपजे ही किसी की असहाय अवस्था से हैं। जो बेचारा खुद असहाय है, उसकी निंदा करके क्या मिलना है? ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई बेचारा अंधा आदमी हो, वो जानता ही नहीं खुद कुछ, रास्ता देख तो सकता नहीं, तो उसने रास्ता रटा है। अब जिसको खुद कुछ दिखाई नहीं देता, रटंत जिसका सारा काम चल रहा है, वो दूसरे को भी बताएगा तो क्या बताएगा? ये थोड़ी बताएगा कि रास्ता रटने की ज़रूरत नहीं है, आंखें खोलो और रास्ता देख लो। वो ये शिक्षा थोड़ी देगा कभी। वो फिर दूसरे को भी यही शिक्षा देता है कि 50 कदम आगे, फिर दाएं, फिर 40 कदम, फिर बाएं। वो ये कभी नहीं कहेगा कि चलते जाओ देखते जाओ, चलते जाओ देखते जाओ। ये इस बात में बड़े प्राण हैं, चलते जाओ देखते जाओ। पर ये प्राण सिर्फ उसके लिए हैं जिसकी आंखें खुल गई हों। जिनकी आंखें न खुली हों वो निर्देशों पे चलेंगे, वो रवायतों पे चलेंगे, उसमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि जिस बेचारे ने अपने आप को अंधा बना लिया हो, वो निर्देशों पे न चले तो करे भी क्या? अध्यात्म अंधे को ये बताने की कला है कि वो अंधा है ही नहीं, और जब तक वो अंधा बना हुआ है तब तक उसके पास ये विकल्प ही नहीं पैदा होगा कि वो कहे कि आंखें देखो फैसला करो, आंखें खोलो फैसला करो, देखते जाओ चलते जाओ। ऐसा वो कभी कह ही नहीं पाएगा। मृत्यु पे लोग शोर मचाते हैं, इसलिए थोड़ी मचाते हैं कि गहन और वास्तविक दुख हुआ है। वो भी तो एक रवायत है ना, ढर्रा ही तो है, और उस ढर्रे का पालन न किया जाए तो बड़ा अजीब लगता है। कहीं पे कोई शोक सभा हो रही हो, वहाँ पे आप जा कर के स्थिर सहज बैठ जाएं, वो आंखें तरेर के देखेंगे आपको। इसलिए नहीं कि उनके मन में बड़ी करुणा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका कर्म एक तरह का विद्रोह है। झूठ के खिलाफ, अंधेपन के खिलाफ, तो उनको बड़ी फिर ईर्ष्या उठती।